गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 31। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर लंबा हो तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? ये चलिए आपको देखो, चलिए देखते हैं। मैं एक तल ले लेता हूँ जिस पर एक पहाड़ी है, इस तरह से यह पहाड़ी है और एक आपका मीनार है। ठीक है, यह आपका मीनार है। अब छोटा बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहाँ से इस पे 60 डिग्री का कोण बना है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो रहा है, यानी कि ये छोटा होगा मीनार और पहाड़ी बड़ा होगा। मीनार और ये आपका क्या है? पहाड़ी है। ठीक है, समझो यहाँ पे बात को क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण क्या है जी? आपका 60 डिग्री है। पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इस तरह से यह 60 डिग्री है। और फिर कह रहा है कि पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह क्या है? 30 डिग्री है। यह 60 डिग्री है और यह 30 डिग्री है। चलिए, तो हमें क्या करना है? तो पहाड़ी की ऊंचाई निकले इसकी। तो मान लेते हैं, माना पहाड़ी की ऊंचाई x है। पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? x है। यह आपके पास x मीटर है, ये मान लेते हैं। अच्छा, और पहाड़ी और मीनार के पाद की बीच की दूरी y मीटर है, मान लेते हैं। तथा पहाड़ी और मीनार के पाद की दूरी y है या y मीटर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ABCD। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है मीनार की लंबाई 50 मीटर है, यहाँ लिख दो 50 मीटर है। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ABD में इस छोटे वाले में। तो आपको यहाँ भी tan लगाना होगा क्योंकि लंब दिया आधार निकालना होगा ना। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा का। तो ABD में हम लोग tan 30 लेंगे ना, tan 30 डिग्री ये आपका कोण है। तो लंब यह होगा, आधार यह होगा, यानी कि AD बटा में AB। ठीक है, यानी कि tan की इसका मान 1/√3 और AD का वैल्यू है 50 और बटा में AB का वैल्यू है y, यानी कि y बराबर में 50√3 मीटर आ गया। ठीक है, 50√3 मीटर आ गया। ठीक है, y का मान आ गया। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में tan 60 लेते हैं। tan 60 लोग यहाँ तो लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। चलिए इसमें रखते हैं वैल्यू को। तो tan 60 यानी कि √3 बराबर में BC, तो BC आपका x है और AB आपका y है। यहाँ से x बराबर में क्या हो जाएगा? √3y, y का वैल्यू रख दें। √3 गुना y का वैल्यू है आपके पास 50√3। तो √3 से √3 में गिरा होगा 3 और 50 3 150 हो जाएगा, यानी x बराबर 150 मीटर, यानी कि पहाड़ी की ऊंचाई यहाँ से आपकी आ गई। इसलिए पहाड़ी की ऊंचाई जो होगी वह क्या हो जाएगी? 150 मीटर हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 का 1 नंबर। एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष की उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। चलो समझ लो, मान लेते हैं यहाँ पर आपका नदी हो गया, ये नदी की चौड़ाई हो गई। ठीक है, ये नदी की चौड़ाई होगी और यहाँ पर पेड़ है। ठीक है, और यहाँ पर व्यक्ति है, तो क्या कर रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे के ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष की उन्नति कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यानी कि यहाँ देखो ये नदी की चौड़ाई होगी, यहाँ पर एक तरफ ये है और एक तरफ ये पेड़ है, तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पे देख रहा है कितना डिग्री है? तो उन्नयन कोण जो हो रहा है 60 डिग्री है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, यानी कि और यहाँ पे था किनारे पे, अब 40 मीटर दूर चला गया, यहाँ आ गया,
तो यहाँ से जब देखता है वृक्ष का उन्नति कोण तो वह कितना हो रहा है 30 डिग्री पाता है। यानी कि यहाँ से अब इसको देखने पे वह कितना उन्नयन कोण पा रहा है 30 डिग्री का उन्नयन कोण पा रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई यह निकालनी है, तो इसको x मान लेते हैं, और नदी की चौड़ाई तो यह y मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और यह आदमी कितना मीटर दूर गया है 40 मीटर दूर गया है, ये 40 हो जाएगा। A B C D माना वृक्ष की ऊंचाई x है, x मीटर है। अच्छा, और नदी की चौड़ाई y है। नदी की चौड़ाई क्या है y है। चलिए देखते हैं इसमें। ठीक है, तो लेते हैं त्रिभुज ABD में इसमें तो आपको यहाँ भी tan ही लगाना है ना जी, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये तो फॉर्मूला जानते हैं। चलिए, यानी कि tan 60 लेंगे, क्या हो जाएगा आपका AD, यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा AB। ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3, यह है आपका x और यह है आपका y। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर में √3y, पहला समीकरण ले लेते हैं। अब त्रिभुज ACD में आते हैं, ACD बड़े वाले में, तो यहाँ से tan 30 लेंगे, तो tan 30 लेंगे यह वाला कोण, तो लंब हो जाएगा आपका AD और आधार होगा AC ना, इस बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तो AC आधार हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3। AD आपका कितना हो जाएगा, तो AD आपका है x और बटा में AC, तो AC हो जाएगा y प्लस में 40। ठीक है, चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3x बराबर में y प्लस 40, इसको भाग में भेजो तो x बराबर में y प्लस 40 और बटा में √3। ठीक है, यही ना होगा आपका। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। यह समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों x का ही ना वैल्यू है तो एक दूसरे के बराबर कर दो। √3y बराबर में y प्लस 40 बटा √3, ये जाके उसमें गुना कर देगा तो 3y हो जाएगा। 3y बराबर y प्लस 40, ये जाके उधर घटेगा तो 2y बराबर में 40, y बराबर ये दो जाके भाग करेगा तो 20 आ जाएगा। 20 मीटर y का मान आ गया, यानी कि यहाँ पे नदी की चौड़ाई 20 मीटर आ गई। अब y का मान समीकरण 1 पर रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखते हैं। समीकरण क्या है, x बराबर में √3y, तो x बराबर में √3, y के जगह पे क्या रख देंगे 20 मीटर, यानी कि आ जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 20√3 हो गया, या दशमलव में भी निकाल सकते हैं, तो दशमलव में चाहो तो कर सकते हो, तो x बराबर हो जाएगा 20 गुना 1.732 मीटर। अच्छा, गुना कर देते हैं, 4 6 14 1 2 1 3 34.64 मीटर। इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर में कितना आ जाएगा पेड़ की ऊंचाई, तो 34.64 मीटर। और आपकी नदी की चौड़ाई बराबर में 20 मीटर, y का मान 20 मीटर। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। एक नदी के किनारे एक टावर लंबवत खड़ा है। चलिए मैं एक नदी ले लेता हूँ, यह नदी हो गया। ठीक है, यह नदी हो गया और नदी के एक किनारे टावर बना देता हूँ, यह टावर हो गया। ठीक है, टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए यह 60 डिग्री है। ठीक, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम उसी की तरह है। फिर आगे कह रहा है कि किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित
एक अन्य बिंदु से, यानी कि इसी को आगे बढ़ा दोगे तो एक अन्य बिंदु मिल जाएगा, तो उस बिंदु से मीनार का जो शिखर हो रहा है उसका उन्नयन कोण यहाँ से 30 डिग्री है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये कितना दूर आया है? 30 मीटर। चलिए, तो हमें क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई। चलिए, इसका नाम मान लेते हैं ABCD। तो मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई x है और नदी की चौड़ाई y है। नदी की चौड़ाई क्या है हमारे पास? y है। ठीक है, तो यह आपका x हो गया और यह आपका y हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप चाहो तो बना सकते हो। चलिए बना ही देते हैं। tan थीटा बराबर पता ही है, लंब बटा में आधार। चलिए देखते हैं, त्रिभुज ABD में इसमें तो tan 60 लेते हैं। tan 60 लंब क्या हो जाएगा आपका? AD और आधार क्या हो जाएगा आपका? AB। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये है x, ये है y, यानी कि x बराबर में √3y, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब लेते हैं दूसरे त्रिभुज में, किसमें? तो त्रिभुज ACD में tan 30 लेते हैं। tan 30 तो यह वाला कोण लगे तो लंब आपका AD और आधार आपका AC हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3। अच्छा, AD का वैल्यू कितना है? तो AD का वैल्यू आपके फिगर में x और आपका AC क्या हो जाएगा? y प्लस में 30। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ लेके चल जाते हैं, तो x बराबर में हो जाएगा y प्लस 30 बटा में √3। यह समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरण से देखते हैं। चलिए, समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ भी x का वैल्यू है, तो √3y बराबर में हो जाएगा y प्लस 30 बटा में √3। ये जाके उधर गुना करेगा तो 3y बराबर में y प्लस 30, ये जाके उधर घट जाएगा, 2y बराबर में 30, यानी कि y का वैल्यू 15 आ जाएगा। y बराबर में 15 मीटर आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपके पास? तो x बराबर में √3y, यही ना है जी। तो x बराबर √3 और गुना में 15 मीटर, यानी कि आ जाएगा 15√3 मीटर। तो यहाँ से टावर की ऊंचाई आ गई 15√3। अतः टावर की जो ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई वह कितनी आ गई? 15√3 मीटर। और नदी की चौड़ाई जो है वह कितना हो गई आपके पास? 15 मीटर हो गया y का मान। ठीक है, चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 का 1 नंबर कह रहा है, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड खड़ा है। चलिए एक मीनार बना लेते हैं। ये देखिए धरती का तल हो गया, यहाँ पे मैं मीनार ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मीनार बना लेता हूँ और इस पे फिर ध्वज दंड लगा दूंगा। चलिए आपका ध्वज दंड इस पे लगा देता हूँ। ये मीनार हो गया। मीनार पे एक ध्वज दंड खड़ा है, 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड खड़ा है, या 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, क्या करा? धरती के सतह पर एक बिंदु से ध्वज दंड के शिखर और पाद का उन्नयन कोण 60 और 30 है। यानी कि यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण जो है वह 30 डिग्री है। चलिए, यह वाला कोण 30 डिग्री है और यह वाला जो कोण है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार यही ना है, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग x मान लेते हैं और मीनार के पाद से बिंदु, इस धरती के इस बिंदु की दूरी y मान लेते हैं। चलिए माना मीनार की ऊंचाई x है। अच्छा, मीनार के पाद से धरती पर स्थित बिंदु की दूरी जो है आपके पास y है। ठीक है, चलिए x और y ले लिया। अब देखो यहाँ पे इसका नाम लेता हूँ ABC और यहाँ पे D। चलिए चलते हैं पहले त्रिभुज ABC में। चलिए, तो यहाँ पे तो tan ही लगाना ना, tan थीटा बराबर वही लंब बटा में आधार। ठीक है, tan 30 बराबर में हो जाएगा, देखो लंब क्या होगा आपके पास? BC
और आधार हो जाएगा ए बी। देख लो इस 30 वाले में यह लंब होगा, यह आधार होगा। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, यह है आपका x और यह है y, यानी कि यहाँ से y बराबर में आ जाएगा √3x, y बराबर √3x। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, बड़े वाले में ए बी डी में। तो tan 60 लेंगे ना यहाँ पे, तो tan 60 लेंगे तो tan 60 बराबर लंब हो जाएगा आपका बी डी और आधार हो जाएगा आपका ए बी। चलिए tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर में बी डी का वैल्यू कितना है, तो बी डी का वैल्यू x + 10 हो जाएगा ना, और बटा में ए बी का आपका y है। चलिए तो यहाँ पे देखो y की जगह चाहो तो हम लोग समीकरण 1 से √3x नहीं लिख सकते हैं, √3 बराबर में x + 10 और बटा में y की जगह क्या कर देते हैं, यहाँ पर आप लिख दो √3x, है ना। समीकरण 1 से हो गया, समीकरण 1 से। चलिए यह आके इसमें गुना करेगा तो 3x आ जाएगा, 3x बराबर x + 10, x + 10। ये आके इसमें घटा देते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2x बराबर में 10, इसको ले जाएंगे भाग में तो x बराबर 5 मीटर। यानी कि हमारा जो क्या था जी, मीनार ना था, मीनार की ऊंचाई बराबर में 5 मीटर आ गया, 5 मीटर ऊंचाई इसकी ऊंचाई आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 का 2 नंबर, कह रहा है कि एक ध्वज दंड एक मीनार पर खड़ा है। चलिए तो मैं ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कुछ, चलिए इसको देख लेता हूँ। ये आपका धरती का तल हो गया, मैं यहाँ पे मीनार बना लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये डार्क कर लेता हूँ ताकि पता तो चले यार कि ये मीनार जैसा, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ उसको, ठीक है। अच्छा, इस पर एक ध्वज दंड है, इस तरह से, ठीक है। एक ध्वज दंड एक मीनार पर खड़ा है। मीनार के आधार यानी यहाँ से डी दूरी पर ध्वज दंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बीटा और अल्फा है। चलिए यानी कि यहाँ पे यह डी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की डी दूरी है, इसका ए बी सी डी यहाँ ले जाते हैं। और इस बिंदु से क्या कह रहा है कि डी दूरी से क्या हो रहा है कि ध्वज दंड के शिखर यानी इसका और मीनार का शिखर इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है आपके पास बीटा और अल्फा। तो यह आपका अल्फा है और ये वाला पूरा जो है बीटा है। तो सिद्ध करना है कि ध्वज दंड की ऊंचाई जो है इतनी है, ध्वज दंड की ऊंचाई इतनी है। तो माना ध्वज दंड की ऊंचाई जो है उसे मैं कुछ मान लेता हूँ x है, या आपको x मान लेते हैं। और मीनार की ऊंचाई y है, मीनार की ऊंचाई क्या है, y है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न से अभी हमें ये लाना है। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले चलता हूँ त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ भी आपको tan थीटा लगाना है, लंब बटा आधार, बहुत सिंपल सा है, ये अल्फा बीटा से घबराना नहीं है आपको। चलिए तो ए बी सी में चलेंगे तो tan अल्फा लेंगे, यह वाला कोण लेंगे तो लंब हो जाएगा बी सी और आधार हो जाएगा आपका ए बी। यानी कि tan अल्फा बराबर में हो जाएगा y बटा में डी, यानी कि y बराबर में आ जाएगा डी tan अल्फा, ठीक है। समीकरण 1 मान लेते हैं। चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, बड़े वाले में tan बीटा लेते हैं। तो यह कोण लेंगे तो लंब आपका हो जाएगा बी डी और आधार हो जाएगा आपका ए बी। चलिए देखते हैं इसके बाद। चलिए तो tan बीटा बराबर में बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी डी का वैल्यू x + y और ए बी आपका कितना है, तो ए बी आपका डी है। इसमें आके गुना करेगा तो x + y बराबर में हो जाएगा आपका डी tan बीटा। चलिए y की जगह ये रख देते हैं वैल्यू समीकरण 1 से, तो x प्लस में डी tan अल्फा बराबर में डी tan बीटा। यहाँ कैसे हुआ है, तो समीकरण 1 से, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये जाके उधर घट जाएगा तो x बराबर में डी tan बीटा माइनस में डी tan अल्फा, डी कॉमन कर लेते हैं तो डी कॉमन हो जाएगा तो tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो यहाँ से आ गया ना आपका ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई कितना हो गया, डी tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही आपको साबित करके दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। चलिए अगला देखते हैं 33 का 3 नंबर। कह रहा है एक उदग्र मीनार
क्षैतिज तल पर खड़ा है। अच्छा, एक उदग्र मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है और उसके शिखर पर h ऊंचाई का एक ध्वज दंड है। चलिए देखते हैं, एक क्षैतिज तल ले लेते हैं, इस पर एक उदग्र मीनार खड़ा है। चलिए एक उदग्र मीनार है, तो मीनार में एक बना देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मोटा डार्क करके। चलिए ये आपका मीनार हो गया और मीनार के शिखर पर h ऊंचाई का एक ध्वज दंड है, एक h ऊंचाई का ध्वज दंड है, इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षैतिज तल पर एक बिंदु पर ध्वज के पाद, तो ध्वज आपका यह रहा, इसका पाद यह रहा, और शिखर का उन्नयन कोण, ध्वज के पाद और शिखर का उन्नयन कोण कितना है? अल्फा और बीटा है। यानी पहला क्या है आपका, कह रहा है कि ध्वज का पाद यही होगा, इसका उन्नयन कोण अल्फा है और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण बीटा है, दूसरा वाला बीटा दिया है। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या कर रहा है, तो साबित करना कि मीनार की ऊंचाई यह है। चलिए ले लेते हैं A B C D। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई x है, मीनार की ऊंचाई x है। ठीक है, यह आपकी x है और मीनार के पाद से भूमि के बिंदु के बीच की दूरी y है, यह y हो गया। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसके बाद। पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, ध्यान है हमें x के मान निकालना है, ये प्रूफ हो जाएगा अपने आप ही। तो चलिए त्रिभुज ABC में, तो यहाँ देखो ना, आपको tan थीटा ही लेके चलना है, लंब बटा में आधार, तो tan अल्फा हो जाएगा, tan अल्फा यह वाला ना, तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा BC और बटा में AB, यानी कि tan अल्फा बराबर में BC का वैल्यू तो x है और आपका AB का वैल्यू y, यानी कि यहाँ से हम लोग y बराबर में, ये इसको उधर ले जाते हैं, इसको भाग में लाता है, x बटा में tan अल्फा ले सकते हैं, समीकरण 1, समझ गया ना, इसको यहाँ ले गए, इसको लेके आए यहाँ भाग में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे x का मान आ गया, y का मान आ गया x बटा में tan अल्फा। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज ABD में। ठीक है, tan बीटा तो आपका हो जाएगा BD, देख लो tan बीटा ये पूरा एंगल है, तो BD और बटा में आधार आपका AB हो जाएगा, तो tan बीटा बराबर में BD, तो BD का वैल्यू हो जाएगा h प्लस x और बटा में AB का वैल्यू हो जाएगा y। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये आएगा y इधर इंटू में, तो y tan बीटा बराबर में h प्लस x। ठीक है, चलिए यहाँ y की जगह चाहे तो ये रख सकते हैं ना, तो y का वैल्यू रख दो, तो y का वैल्यू रखोगे x tan अल्फा इंटू में tan बीटा बराबर में h प्लस x, समीकरण 1 से हुआ, समीकरण 1 से क्या किए हैं हम लोग, y का मान यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, चलिए तो एक काम करो, यह जो भाग में उधर जाके गुना में होगा, तो x tan बीटा बराबर है tan अल्फा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा h tan अल्फा और प्लस में x tan अल्फा। ठीक है, इसको इधर लाते हैं, x tan बीटा माइनस में x tan अल्फा बराबर में h tan अल्फा, ऐसे हो जाएगा ना जी, बिल्कुल ये आके इधर माइनस का। चलिए आगे सॉल्व करोगे, यहाँ से आप x कॉमन कर लो, तो x कॉमन कर लोगे तो यहाँ tan बीटा और माइनस में tan अल्फा इंटू में x बराबर में हो जाएगा h tan अल्फा, इसको ले जाएंगे भाग में, तो x बराबर आ जाएगा h tan अल्फा बटा में tan बीटा माइनस में tan अल्फा, यही ना हमें साबित करना था। तो आपकी आ गई मीनार की ऊंचाई क्या आ गई, h tan अल्फा बटा में tan बीटा माइनस में tan अल्फा, ये आपका साबित हो गया, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, चर्च स्पात्रा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, पता नहीं चर्च स्पात्रा क्या होती है यार, पता नहीं मुझे, तो चलिए देखते हैं, इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो इसकी ऊंचाई x मान लेते हैं, यही चर्च स्पात्रा हम लोग मान लेते हैं। क्या कह रहा है
कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पाता का उन्नयन कोण जो है ना जी, वो उन्नयन कोण यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, हम पर वो क्रॉस वाला जो सिंबल है तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पे यहाँ से यह 30 मीटर आगे की तरफ गया, यहाँ आ गया मान लो, तो वह 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है स्पात्रा पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब 60 डिग्री का कोण बनने लगता है। ठीक है, यहाँ पे अब कोण 60 डिग्री का बनने लग रहा है। तो चर्च स्पात्रा की ऊंचाई निकालिए, तो माना चर्च स्पात्रा की ऊंचाई, वही ऊपर वाला जो क्रॉस प्लस का सिंबल होता है ना, शिखर होगा, उसी को कहते होंगे। चर्च स्पात्रा की ऊंचाई x है। ठीक है, अच्छा 30 मीटर चर्च की ओर जाने पर अब वह चर्च से वाई दूरी पर है। मान लेते हैं कि यह 30 मीटर इधर गया, तो अब यहाँ वाई दूरी पर यह बच गया ABCD। चलिए एक काम करते लेते हैं त्रिभुज आपका BCD में, यहाँ भी आपको tan ही लेके चलना है। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लिख देते हैं फॉर्मूला। चलिए आप देखते हैं BCD में, इसमें tan 60 लोगे, tan 60 बराबर में क्या हो जाएगा आपका, तो CD बटा में आपका BC, CD बटा में BC। यही तो क्या हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू यहाँ √3 और यह x और यह y। तो यहाँ से आपका अगर y का वैल्यू देखा जाए, ये उधर भेज दो ये इधर भेज दो, तो x बटा √3 हो जाएगा, x बटा √3 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज ACD में, देख रहे ना, हर क्वेश्चन में वही करना है, एक एक करके दोनों थे, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। tan 45 बराबर हो जाएगा CD बटा में AC, लंब बटा आधार। चलिए इसका 1 होता है tan 45 का, CD का वैल्यू x और AC का वैल्यू हो जाएगा 30 प्लस y। चलिए इधर लाके गुना करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ लाके गुना करेंगे, नीचे कुछ तो एक डाल दो, तो यहाँ से आप चाहो तो x बराबर में हो जाएगा 30 प्लस y का वैल्यू यहाँ रख दें, y का वैल्यू रख देते हैं। चलिए तो यहाँ से x बराबर में 30 प्लस y का वैल्यू x बटा √3, समीकरण 1 से लिख देना, समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए यहाँ पे चाहो तो एलसीएम ले लो ना, इधर √3, यहाँ पे हो जाएगा 30 √3 और प्लस में x, ये आके इधर गुणा करेगा, √3x बराबर में 30 √3 और प्लस में x, इसको इधर लाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस x बराबर में 30 √3। ठीक है, यहाँ पे घटा देते हैं, √3 माइनस, यहाँ x कॉमन हो जाएगा, 30 √3, यानी कि x बराबर में 30 √3 और बटा में √3 माइनस 1। ठीक है, इतना मीटर हो गया। तो अब इसका परिमेयकरण कर दो। चलिए सॉल्व कर देते हैं परिमेयकरण करके। x बराबर में 30 √3 और यहाँ बटा में है √3 माइनस 1, इंटू करेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो x बराबर में हो जाएगा 30 √3 और √3 प्लस 1 बटा में √3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। तो x बराबर में 30 √3 और इंटू में √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 आ जाएगा घट के, यहाँ काट दो 15, तो 15 √3। अच्छा अब सब वैल्यू रख देते हैं √3 का ही, तो x बराबर में 15 गुना √3 का 1.732 और इधर भी √3 का 1.732 और प्लस में 1, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर में 15 और गुना में 1.732 और गुना में ये हो जाएगा 2.732। चलिए सब में गुना कर देते, तो x बराबर में यहाँ से आ जाएगा 70.97736 मीटर, यानी कि x बराबर में 70.97 मीटर। ये या 98 कर सकते हैं लगभग में, है ना, एक अंक बढ़ा देंगे, 70.98 मीटर, यानी कि चर्च स्पात्रा की ऊंचाई जो आ गई वह क्या आ गई, 70.98 मीटर लगभग में। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए।
तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड अदर चैप्टर्स या अदर सब्जेक्ट की लिंक्स की जरूरत हो, अदर क्लास की लिंक की जरूरत हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। आपको लिंक प्राप्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।